यहाँ पूर्ण संख्या में देखना है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय मैंने दो पूर्णांक होता है, यानी ए और बी होता है, जैसे कि ए प्लस बी और बी प्लस ए। उल्टा करेंगे, देखिए एकदम सक्रिय है, योग वाला सक्रिय में समझा, प्लस माइनस घटाओ भागा होता है। सक्रिय में जोड़ घटाओ गुना भागा होता है, ये हो गया। और संख्या में संख्या लिए और टिप्पणी में है कि नहीं है, टिप्पणी में है कि नहीं। तो योग वाला देखिए तो दो पूर्णांक लिए तो 0 + 7, इसको उल्टा करेंगे 7 + 0, तो इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको जोड़ेंगे 7, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये कर्म नियम है, दो पूर्णांक है तो कर्म नियम। यदि जो दोनों जोड़ेंगे 7 आया, अरे जोड़ेंगे 7 आएगा, दोनों बराबर है, इसलिए योग का कर्म नियम होता है, योग का कर्म नियम होता है। ऐसा हो गया तो होता है। अब देखिए व्यवकलन में घटाव होता है, तो घटाव में देखेंगे 4 - 3, 4 - 3 तो 1, और 3 - 4 था -1, तो दोनों बराबर है, न है तो न है, तो इस व्यवकलन में कर्मण्यता नहीं होता, यानी कि घटाव में कर्मण्यता नहीं होता, व्यवकलन करते हैं, तो घटाव में कर्म विनिमय नहीं होता। अब गुना में देखते उसी तरह 2 × 3 कहते हैं, 2 × 3 और 3 × 2, तो 3 × 6 आएगा 6, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो कि गुणन में कर्मण्यता होता। अब भाग वाला देख ले उसी तरह, भाग करेंगे 4 भागा 2, तो 4, 2 आया, और 2 भागा 4, यानी 1/2 आया, तो दोनों आपस में बराबर न है, तो इसलिए भाग में कर्मण्यता नहीं होता। यह 8 क्लास के लिए है, थोड़ी बता रहे, फिर चैप्टर पे जाएंगे। यहाँ पूर्ण संख्या में देखना है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय मैंने दो पूर्णांक होता है, यानी ए और बी होता है, जैसे कि ए प्लस बी और बी प्लस ए। उल्टा करेंगे, देखिए एकदम सक्रिय है, योग वाला सक्रिय में समझा, प्लस माइनस घटाओ भागा होता है। सक्रिय में जोड़ घटाओ गुना भागा होता है, ये हो गया। और संख्या में संख्या लिए और टिप्पणी में है कि नहीं है, टिप्पणी में है कि नहीं। तो योग वाला देखिए तो दो पूर्णांक लिए तो 0 + 7, इसको उल्टा करेंगे 7 + 0, तो इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको जोड़ेंगे 7, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये कर्म नियम है, दो पूर्णांक है तो कर्म नियम। यदि दोनों जोड़ेंगे 7 आया, अरे जोड़ेंगे 7 आएगा, दोनों बराबर है, इसलिए योग का कर्म नियम होता है, योग का कर्म नियम होता है। ऐसा हो गया तो होता है। अब देखिए व्यवकलन में घटाव होता है, तो घटाव में देखेंगे 4 - 3, 4 - 3 तो 1, और 3 - 4 था -1, तो दोनों बराबर है, न है तो न है, तो इस व्यवकलन में कर्मण्यता नहीं होता, यानी कि घटाव में कर्मण्यता नहीं होता, व्यवकलन करते हैं, तो घटाव में कर्म विनिमय नहीं होता। अब गुना में देखते उसी तरह 2 × 3 कहते हैं, 2 × 3 और 3 × 2, तो 3 × 6 आएगा 6, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो कि गुणन में कर्मण्यता होता। अब भाग वाला देख ले उसी तरह, भाग करेंगे 4 भागा 2, तो 4, 2 आया, और 2 भागा 4, यानी 1/2 आया, तो दोनों आपस में बराबर न है, तो इसलिए भाग में कर्मण्यता नहीं होता। यह 8 क्लास के लिए है, थोड़ी बता रहे, फिर चैप्टर पे जाएंगे। यहाँ पूर्ण संख्या में देखना है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय मैंने दो पूर्णांक होता है, यानी ए और बी होता है, जैसे कि ए प्लस बी और बी प्लस ए। उल्टा करेंगे, देखिए एकदम सक्रिय है, योग वाला सक्रिय में समझा, प्लस माइनस घटाओ भागा होता है। सक्रिय में जोड़ घटाओ गुना भागा होता है, ये हो गया। और संख्या में संख्या लिए और टिप्पणी में है कि नहीं है, टिप्पणी में है कि नहीं। तो योग वाला देखिए तो दो पूर्णांक लिए तो 0 + 7, इसको उल्टा करेंगे 7 + 0, तो इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको जोड़ेंगे 7, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये कर्म नियम है, दो पूर्णांक है तो कर्म नियम। यदि दोनों जोड़ेंगे 7 आया, अरे जोड़ेंगे 7 आएगा, दोनों बराबर है, इसलिए योग का कर्म नियम होता है, योग का कर्म नियम होता है। ऐसा हो गया तो होता है। अब देखिए व्यवकलन में घटाव होता है, तो घटाव में देखेंगे 4 - 3, 4 - 3 तो 1, और 3 - 4 था -1, तो दोनों बराबर है, न है तो न है, तो इस व्यवकलन में कर्मण्यता नहीं होता, यानी कि घटाव में कर्मण्यता नहीं होता, व्यवकलन करते हैं, तो घटाव में कर्म विनिमय नहीं होता। अब गुना में देखते उसी तरह 2 × 3 कहते हैं, 2 × 3 और 3 × 2, तो 3 × 6 आएगा 6, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो कि गुणन में कर्मण्यता होता। अब भाग वाला देख ले उसी तरह, भाग करेंगे 4 भागा 2, तो 4, 2 आया, और 2 भागा 4, यानी 1/2 आया, तो दोनों आपस में बराबर न है, तो इसलिए भाग में कर्मण्यता नहीं होता। यह 8 क्लास के लिए है, थोड़ी बता रहे, फिर चैप्टर पे जाएंगे।